ठंड का मौसम आने से पहले ही मम्मा चिड़िया ने अपने घर में भोजन जमा कर लिया था। चिड़िया का बेटा पहले चावल का दाना खाता है और फिर मक्के का दाना और फिर भी चावल का दाना खाता है और मीठा फल खाने लगता है। भाई, आप बस भी करें। मम्मा ने यह दाना ठंड के मौसम के लिए जमा किया हुआ है। ये थोड़ी ना कि आप एक ही दिन में सारा दाना खत्म कर दो। मैं खाऊंगा तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मेरे पेट में क्यों दर्द होगा? अगर तुम ऐसे ही खाते जाओगे तो पेट में तुम्हारे दर्द होगा। उनकी मम्मा बाहर गई हुई थी और बच्चे घर में अकेले ही थे। मोनी, मैं निराली से मिलने जा रही थी। उसकी तबीयत खराब है। मैंने सोचा आपको भी साथ ले जाऊं। हाँ चिड़िया, मैंने सुना था कि निराली को कल से तेज बुखार है। मुझे गौरी कवि ने बताया था। फिर चिड़िया और उसकी सहेली मोनी निराली तोती के घर जाते हैं। गौरी कवि भी वहाँ पहले से ही बैठी हुई थी। निराली, अब आपकी कैसी तबीयत है? हाँ बहन, पहले से काफी बेहतर हो गई है। 2 दिनों से तो इतना तेज बुखार था कि शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। ठंड भी बहुत बढ़ गई है। जब तक बारिश नहीं होगी मौसम ठीक नहीं होगा। चिड़िया बहन, अपने बच्चों को संभाल कर रखना। कल मुझे बुलबुल ने बताया था कि सारे जंगल के बच्चों को ठंड लग रही है। गौरी बहन, मैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं। हर रोज सुबह सवेरे ही घर से बाहर निकलकर बर्फ गिरती हुई देखने लगते हैं। उस जंगल में यही तो बहुत अच्छा था कि अगर किसी पंछी की कोई तबीयत खराब हो जाए तो सब उसको पूछने आते थे। वो सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। तू बंदर, अरे तू बंदरिया, तू चुड़ैल, अरे तू चुड़ैला, तू गंदी चिड़िया, अरे तू गंदा चिड़ा। बच्चों, क्या हुआ? क्यों लड़ाई कर रहे हो? मम्मा, आप जब से बाहर गई हैं, ये बस खाए ही जा रहा है और मैंने इसे मना किया तो यह मुझसे लड़ाई कर रहा है। शक्ल तो देखो, जैसे राक्षसनी हो गई हो। कल मेरे साथ नदी पर न जाना, मैं अकेला ही जाऊंगा। और मम्मा, इसे बता दे, कल से मैं इसके साथ खेला भी नहीं करूंगा। अच्छा बाबा, बता दूंगी। अब तुम दोनों सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। चलो बिस्तरों में अपने कंबल दे देती हूँ, ओढ़कर सो जाओ। और फिर बच्चे अपने घोंसले में लेट जाते हैं और माँ चिड़िया ऊपर से कंबल दे देती है। फिर मम्मा चिड़िया अपना कुछ काम करने लगती है। कुछ देर बाद चिड़िया खिड़की पर जाकर बैठती है। वहाँ देखती है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और ठंड ठंड हवा बहुत तेज चल रही थी। जंगल में खामोशी थी और सर्द हवा चल रही थी। कितना डर लग रहा है ऐसी रात को देखकर, तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और फिर कुछ देर बाद माँ चिड़िया भी सो जाती है। देर रात तक चूचू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा, 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 क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो? मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चीची तो सच कह रही थी। तुम तो खाते वक्त कुछ देखते ही नहीं हो। जो हाथ लगता है उसे
खा ही जाते हो। अब मैं क्या करूं इस समय? अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? मम्मा, यहाँ हो रहा है। अच्छा, उल्टे होकर लेट जाओ, हो सकता है आराम हो जाए। फिर चूचू उल्टा होकर लेट जाता है। मम्मा, अब दर्द कुछ कम हो गया है। मम्मा, अब फिर से दर्द बढ़ गया है, बहुत तेज दर्द बढ़ गया है। चूचू जोर जोर से रोने लग जाता है। चूचू की आवाज सुनकर चीची उठ जाती है। चीची चूचू को रोते हुए देखकर डर जाती है। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? चीची बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चीची, अपने भाई का ख्याल रखना, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा। चिड़िया अपना छाता उठाती है और घर से निकलती है। मेरा भाई, मेरा सोना भाई, चुप कर जाओ, मैं हूँ ना आपके पास। मैंने गलती की जो आपकी बात नहीं मानी बहन। अगर मैं कम खाता तो शायद मेरे पेट में दर्द न होता। अच्छा भाई, अब ध्यान दूसरी तरफ करो। चलो मैं अपनी सहेलियों के बारे में तुम्हें बताती हूँ। आधी रात को चिड़िया पड़ोसी के घर कौवे के घर में जाती है। गौरी कौवी, क्या आपके पास कोई दवा है? चूचू के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इस वक्त मेरे पास भी कोई दवा नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? चिड़िया बहन, इस समय तो मेरे पास भी कोई दवा नहीं है। अब तो बुलबुल के पास ही जाना होगा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर गौरी कौवी और चिड़िया साथ में बुलबुल के घर की तरफ जाती हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा खून ही जम जाने वाली ठंड थी। फिर भी गौरी कौवी और चिड़िया बुलबुल के घर की तरफ जाती हैं और फिर बुलबुल के घर की दरवाजे पर दस्तक देती हैं। कौन कौन है? बुलबुल बहन, मैं हूँ रानू चिड़िया, दरवाजा खोलो। बुलबुल बाहर आ जाती है। बुलबुल, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, मुझे जल्दी से पेट दर्द की दवा दे दो। चिड़िया, माफ करना, इस वक्त मेरे पास पेट दर्द की दवा नहीं है। ठंड के कारण ना तो मैं फूलों का रस निकाल सकी और न ही कोई जड़ी बूटी ला सकी। बुलबुल, वह बच्चा बहुत रो रहा है, कोई उपाय तो होगा पेट की दर्द ठीक करने का। अच्छा, जाओ वहाँ झरने की दूसरी तरफ एक बड़े पत्थर के पास नीले फूल हैं। अगर वो फूल मिल जाए तो चूचू के पेट के दर्द के लिए बहुत ही आरामदायक होगा। अच्छा बुलबुल बहन, क्या वो फूल मिल जाएगा तो क्या मैं वह फूल आपको लेकर आऊंगी दवा बनाने के लिए? नहीं चिड़िया बहन, अगर वह फूल मिल जाए तो वो फूल ले जाकर उसको गर्म पानी में उबालकर चूचू को पिला देना और उससे उसका पेट दर्द कम हो जाएगा। चीची बहन, बाहर देखो खिड़की से, क्या मम्मा आ रही है? अच्छा, मैं देखती हूँ। नहीं भाई, मम्मा तो अभी नहीं आ रही है, ना जाने मम्मा कब आएंगी। बहन, आप मेरे पास आ जाओ, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। गौरी कौवी और रानू चिड़िया वहाँ झरने के पास जाती हैं तो वहाँ कोई नीला फूल नहीं दिखता है। गौरी बहन, यहाँ तो कोई नीले फूल नहीं है, अब क्या होगा? मेरा बेटा बहुत रो रहा होगा। रानू चिड़िया रोने लग जाती है।
और वहीं पर फूलों के पीछे एक परी चिड़िया बैठी हुई थी। परी चिड़िया गौरी कौवी और रानू चिड़िया को देखकर छिप जाती है, लेकिन वह फिर चिड़िया को रोते हुए देखकर बाहर आती है। चिड़िया, आपको रोता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आप क्यों रो रहे हो? सुंदर परी, हमारे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है और हम यहाँ नीले फूल लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो नीले फूल तो मैं ले गई थी। वो फूल तो मैंने अपने कमरे में लगा लिए हैं। फिर परी चिड़िया अपनी जादुई छड़ी चलाती है और नीला फूल लाकर चिड़िया को दे देती है। ये फूल मैंने अपने घर से मंगा लिया है जादू से। क्या इस फूल से काम चलेगा? रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें नीला फूल देने के लिए। चिड़िया, अगर यह फूल गर्म करने पे पिलाने से भी ना आराम मिले तो गर्म पानी में नमक डालकर पिलाना, फिर देखना उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। रानू चिड़िया और गौरी कौवी चिड़िया परी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली आती हैं। रानू चिड़िया घर पहुंचकर आग जलाती है और फूल को गर्म करने लगती है। मम्मा, कब तक दवा बन पाएगी? बस थोड़ी देर मेरे बेटा, बहुत ही जल्दी दवा बन जाएगी। मम्मा, आप जब से गई हो भाई बस रोए ही जा रहा है। नीला फूल उबालने के बाद माँ चिड़िया चूचू को पिला देती है और 5 मिनट बाद ही चूचू का पेट दर्द होना रुक जाता है। मम्मा, मैं ठीक हो गया और मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भाई, ये लो 2 दाने चावल और 2 दाने मकई के और खा लो। यह सुनकर गौरी कौवी और मम्मा चिड़िया हंसने लगती हैं। बेटा, अगर भोजन ज्यादा है हमारे पास, फिर भी हमें अपनी भूख के ही मुताबिक खाना चाहिए। पता है तुम्हें बाहर कितनी ठंड है? अगर इस ठंड में वो परी चिड़िया हमें न मिलती तो अब तक तुम पेट के दर्द से रोते रहते। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से मम्मा को और आपको ठंड में बाहर जाना पड़ा। सॉरी आंटी। फिर मम्मा चिड़िया चूचू को अपने गले से लगा लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।